ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन दोनों में से अच्छा कौन सा है और ये दोनों होता क्या है, चलिए ये पहले समझते हैं। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट से पैसे कमाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ी दूर चलने पर प्रॉफिट मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है। इसमें आपको प्रॉफिट बहुत समय बाद मिलता है। इन दोनों में के बीच का मेन डिफरेंस है टाइम। ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, जैसे कि एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में, यहाँ तक कि एक मिनट में भी आप बहुत सारा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकते हैं या फिर 10 साल भी लग सकते हैं प्रॉफिट कमाने में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कम समय में प्रॉफिट बनाया जा सकता है तो ज़्यादा समय का वेट क्यों करें। तो देखो, यहीं पर मेन बात आ जाती है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को समझने की। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को तो समझेंगे ही, इसके अलावा इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो, राजू नाम का एक व्यापारी है, उसकी प्याज की दुकान है। वो मार्केट से कम दाम में प्याज लेके आता और अपनी दुकान में अच्छे प्रॉफिट के साथ बेचता। उसका व्यापार अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी दुकान के सामने एक चंदू नाम का व्यापारी आ जाता है और वो भी प्याज का ही दुकान खोल लेता है। मगर चंदू राजू से कम भाव में प्याज बेचता है। मतलब राजू जो प्याज 40 रुपये किलो बेचता था, वही प्याज चंदू 30 रुपये किलो में बेचता। अब क्योंकि चंदू की दुकान पर प्याज सस्ते में मिल रहे हैं, लोग क्यों राजू की दुकान पर जाएंगे। कुछ दिनों बाद राजू को कहीं से खबर लग जाती है कि शॉर्टेज के कारण प्याज के दाम बढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर राजू के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, क्योंकि प्याज की डिमांड तो ज़्यादा है और शॉर्टेज के कारण सप्लाई तो बंद हो जाएगी। अब राजू यहाँ पर दो काम कर सकता है। पहला काम वो ये कर सकता है कि वो रोज़ चंदू की दुकान से सारे प्याज 30 रुपये किलो में खरीद ले और अपनी दुकान में जाकर उसे 40 रुपये किलो में बेच दे। और दूसरा काम वो ये कर सकता है कि वो रोज़ चंदू से सारे प्याज खरीद कर उसे अपने गोडाउन में स्टोर कर ले, और जैसे ही मार्केट में प्याज के दाम बढ़ जाएंगे वो उस प्याज को 40 रुपये की जगह 70 रुपये किलो में बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा ले। अब देखो, यहाँ पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को समझो। राजू जब चंदू से डेली प्याज सस्ते में खरीद कर वो अपनी दुकान में बेच रहा था, तब वो ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन राजू ने जब उस प्याज को कुछ महीने के लिए अपने गोडाउन में स्टोर करके रखा और जैसे ही उसका भाव बढ़ा और जब बेचा, तब राजू इन्वेस्टिंग कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वर्क करती है। बस शेयर मार्केट में प्याज की जगह पर शेयर्स आ जाते हैं। मतलब हम शेयर मार्केट में डेली प्याज की जगह पर शेयर्स को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं, तब वो ट्रेडिंग होती है। और अगर हम शेयर्स को सस्ते में खरीद कर कुछ महीने या फिर कुछ साल या फिर 5-10 साल बाद जब उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और तब हम उसे बेचते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग हो जाती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में का मेजर डिफरेंस है टाइमिंग। आई होप आपको इन दोनों में का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आगे समझा दूंगा। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लोग अच्छी कंपनी के शेयर्स ढूंढते हैं, देखते हैं कि क्या वो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है, क्या इस कंपनी में पैसे लगाने से पैसे बढ़ेंगे या नहीं। अगर इन सब का आंसर यस आ जाता है तो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और वो कंपनी ये इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, अपने बिजनेस को और बड़ा करती है और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। और जब उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तब वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए उस मुनाफे में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को दे देती है। इस छोटे छोटे हिस्से को डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। उनको आखिर में बड़ा प्रॉफिट तो मिलता ही है, लेकिन बीच बीच में अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए कंपनी उनको थोड़ा थोड़ा डिविडेंड भी दे देती है, जो उसके लिए एक अर्निंग का काम करती है। दूसरी तरफ जो एक ट्रेडर होते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है या नहीं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है टेक्निकल एनालिसिस पे। वो शेयर्स के प्राइस को ट्रैक करता है कि शेयर्स का प्राइस कब घट रहा है, कब बढ़ रहा है। मतलब एक ट्रेडर का काम ऐसा होता है कि रोज़ सुबह सुबह उठो, किसी भी कंपनी के शेयर्स को उठाओ और उसकी प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करो। अगर उस ट्रेडर को सब टेक्निकल एनालिसिस के बाद लगता है कि शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा, तो उस शेयर को वो कम प्राइस में खरीदेगा और जैसे ही उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा वो उसे बेच देगा और प्रॉफिट बना लेगा। अब आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि एक ट्रेडर कैसे काम करता है और एक इन्वेस्टर कैसे काम करता है।
अब हम लोग इन दोनों में के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो टाइम का ही है। ट्रेडिंग कम समय का प्रोसेस है और इन्वेस्टिंग में लंबे समय का गेम है। इसके अलावा अगर रिस्क की बात करें तो ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है और इन्वेस्टिंग में लो चांस ऑफ रिस्क है। ट्रेडिंग में ज़्यादा रिस्क इसलिए है क्योंकि ट्रेडिंग एक तरह का गैम्बल है। जैसे कि मानो दो दोस्त हेड और टेल वाला गेम खेल रहे हैं। अगर हेड आया तो मैं जीता और अगर टेल आया तो तू जीता। शेयर मार्केट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस वहाँ पर दो लोग की जगह पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग हेड टेल की बजाय शेयर की प्राइस घटने या बढ़ने के ऊपर पैसा लगाते हैं। ये लोग अपना पैसा ब्रोकर के पास लगाते हैं, यानी कि ग्रो और जीरोधा जैसे ऐप पर। यानी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेयर का प्राइस गिरेगा और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शेयर का प्राइस बढ़ेगा। इसीलिए ट्रेडिंग बहुत रिस्की गेम है। एक और सवाल ये है कि ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा है कि इन्वेस्टिंग में। देखो, ट्रेडिंग में आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में आप ज़्यादा समय में इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो कि कोई सोच भी ना सके। अब अगर लर्निंग की बात करें तो आप ट्रेडिंग ज़्यादा जल्दी सीख सकते हो या इन्वेस्टिंग। देखो, मेरा मानना ये है कि इन्वेस्टिंग आप ज़्यादा जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि लोग बिना किसी नॉलेज से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और अपना बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। ट्रेडिंग से वो लोग पैसा कमा सकते हैं जिनको ट्रेडिंग का पूरा एक्सपीरियंस है, जिनको उसका पूरा नॉलेज है। इसलिए आप धीरे धीरे ट्रेडिंग का पूरा नॉलेज गेन करो और ट्रेडिंग की तरफ बढ़ो। आप लोगों में से कई लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कितने रुपए से स्टार्ट की जा सकती है। देखो, आप मिनिमम 100 या 500 से लेकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे आखिरी और मेन सवाल का जवाब देखते हैं, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट। अब देखो, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि अगर आप नया नया शेयर मार्केट में आए हो तब तो ट्रेडिंग की तरफ बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर आप जोश जोश में आकर ट्रेडिंग में पैसा लगाओगे और अगर आप फेल हो गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए पहले शेयर मार्केट के बेसिक को सीखो इन्वेस्टिंग के ज़रिए। इन्वेस्टिंग में शेयर्स को खरीदो, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करो और धीरे धीरे सीखो और फिर उसके बाद ट्रेडिंग की तरफ बढ़ना। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शानदार वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।